हेलो दोस्तों। तो आज हमारे चैनल अलीवर्स एकेडमी पे स्वागत है आपका। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अलीवर्स एकेडमी आपके लिए लेकर आई है ब्रह्मास्त्र। यानी कि आज से हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे हर रोज़ बिहार स्टेट और टीआरई 4 टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो टीआरई 4 आने वाला है। कंप्यूटर साइंस के लिए हम हर रोज़ खुद साथ में प्रैक्टिस करेंगे। कंप्यूटर साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम हर रोज़ सीरीज लेकर करके आएंगे। और आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। और जैसा कि पहले बताया था कि अलीवर्स एकेडमी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से संबंधित हर प्रकार की जानकारी हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। मेरा मोबाइल नंबर भी नीचे दिया है, आप विशेष जानकारी के लिए यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेनली हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे जावा बैकएंड के लिए। मैं खुद जावा डेवलपर हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी बीटेक लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो कोडिंग सीखना चाहते हैं, जावा सीखना चाहते हैं, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी एक टीम है और हमारा एक प्लेटफॉर्म भी है जुगाड़ फॉर इंजीनियर्स के नाम से। आप गूगल प्ले स्टोर पे आप सर्च कर सकते हैं जुगाड़ फॉर इंजीनियर्स, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल वहाँ पर मैकेनिकल और क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन, लेकिन बहुत ही जल्द हम लोग कंप्यूटर साइंस के लिए भी वहाँ पे कोर्स लाने वाले हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार स्टेट और टीआरई 4 के लिए कंप्यूटर साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो जो कई बार पिछले साल पूछा गया है, पिछले कई एग्जामों में जो कि क्वेश्चन पूछा गया है और जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम अभी जो स्टार्ट करेंगे वो 25 क्वेश्चन का एक सीरीज है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हम इस क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन करके लाए। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल का मतलब सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको। वोलाटाइल, ये वोलाटाइल जो है, इस वोलाटाइल का मतलब होता है भूल जाने वाली। भूल जाने वाली, इसको याद नहीं रहता, काफ़ी लंबे समय तक वो याद नहीं रख सकता। तो वोलाटाइल मेमोरी कौन सा होता है? हार्ड डिस्क में आप क्या कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में आप काफ़ी लंबे समय तक के लिए डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसमें भी डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। रैम, ये रैम क्या होता है, जो कि कुछ देर के लिए ही हम इसमें डेटा रहता है। सपोज जब आप कोई सा भी मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आपका फोकस ये रहता है कि जो जिसका रैम ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा फास्ट चलेगा। तो रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है, ये याद नहीं रखता, इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं हम लोग। तो आपका ऑप्शन नंबर बी रैम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? यानी कि हम जो चलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका मुख्य कार्य क्या है? उसका मुख्य कार्य क्या हो सकता है? डेटा को स्टोरेज नहीं, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस। यानी कि हार्डवेयर क्या है, अगर सॉफ्टवेयर हम उसमें नहीं रखें तो हार्डवेयर एक खाली डिब्बा है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सामान है। जैसे कि आप बल्ब जलाते हैं, तो बल्ब जलाते हैं तो वो क्या है, बल्ब, उसमें सॉफ्टवेयर थोड़ी है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स है। सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का एक खाली डिब्बा है वो। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिल कर करके हमारा सिस्टम बनता है, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस होना है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर्स होती है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है डेटाबेस से। डेटाबेस क्या होता है कि डेटाबेस में जब भी हम किसी वेबसाइट पे, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं फ्लिपकार्ट।
फ्लिपकार्ट में आप जब अपना रजिस्टर करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तो आपका जो डेटा होता है, जो आप दिए पर्सनल डेटा, वो कहीं न कहीं जाके स्टोर होता है। उसके बाद आप जब लॉगिन करने जाते हैं, तो ही आप लॉगिन कर पाते हैं। तो डेटाबेस का काम क्या होता है कि डेटा को स्टोर करना। तो डेटाबेस में एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइमरी की। प्राइमरी की इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर मान लेते हैं कि हम मेरा नाम शहबाज है और हमारा ईमेल आईडी, सपोज हमारा रोल नंबर 1 है। मेरा नाम शहबाज है, मेरा रोल नंबर 1 है। अब दूसरा बच्चा जो बंदा जो एंट्री लिया है, तो उसका भी रोल नंबर 1 रहेगा, अगर मान लेते हैं एग्जांपल। तो फिर हम जब लॉगिन करना चाहेंगे, तो वो कंफ्यूजन रहेगा कि जैसे मान लेते हैं एक बंदा और आया राहुल, उसका भी रोल नंबर 1 ही है। अगर इसका भी रोल नंबर 1 है, मेरा भी रोल नंबर 1 है, तो हमेशा जब लॉगिन करेंगे हम, तो कंफ्यूज रहेगा कौन सा रोल नंबर को लाना है। इसलिए प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट लाया गया। प्राइमरी की का मतलब होता है यूनिक, यानी कि रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई करना। हम रिकॉर्ड को प्राइमरी का मतलब खुद ब खुद वो 2 हो जाएगा। तीसरे बंदे का हम एंट्री करेंगे, तीसरा बंदा रजिस्टर करेगा। मान लेते हैं सोनू, एक बंदा आया, ये रजिस्टर किया। तो ये जब तीसरा बंदा रजिस्टर करेगा, तो इसका ऑटोमेटिकली, जब तीसरा बंदा सोनू आया रजिस्टर किया, तो इसका ऑटोमेटिक प्राइमरी की 3 हो जाएगा, क्योंकि पहचानने में आसानी होगी। इसलिए रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये क्वेश्चन है HTML का पूरा नाम क्या है? तो HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम है, यानी कि HTML का फुल फॉर्म पूछ रहा था। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, ये आप देख लीजिए। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को अपने कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर भी एक बंदा है, उसको हम मान लेते हैं हमको 2+2 करना है, तो हमको पूछना पड़ेगा 2+2 क्या है। इसके लिए तो हमको 2+2 टाइप करना पड़ेगा, तो किसी ना किसी जरिए से देना पड़ेगा। तो जिस के जरिए से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जो हमको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। सपोज हम 2 और 2 हम डाले किसके थ्रू? हम कीबोर्ड के थ्रू डाले, और हमको रिजल्ट जो आया वो मॉनिटर पे आया, तो मॉनिटर क्या हो गया? हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। अब मान लेते हैं हम कुछ डेटा टाइप किए और हम चाहते हैं उसका हमको हार्ड कॉपी मिल जाए। तो हार्ड कॉपी के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रिंट करना पड़ेगा। तो प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस। इसलिए ये प्रिंटर क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मशीन लैंग्वेज किस प्रकार की लैंग्वेज होती है? तो मशीन लैंग्वेज बता दूं, मशीन लैंग्वेज लो लैंग्वेज है। अब आते हैं आईपी एड्रेस किसके लिए उपयोग होता है? तो बेसिकली आईपी एड्रेस जो होता है, नेटवर्क में डिवाइस की पहचान के लिए आईपी एड्रेस यूज होता है। अलग अलग टाइप की डिवाइस होती है, उसकी पहचान क्या किस तरीके से होती है? आईपी एड्रेस के थ्रू होती है। सपोज एक बंदा किसी का मर्डर करके चला गया, तो आप देखते होंगे कि उसको पहचाना जाता है, उसको मोबाइल डिवाइस के थ्रू ट्रैक किया जाता है। तो एक्चुअली उस डिवाइस का आईपी एड्रेस के थ्रू, उस नेटवर्क के थ्रू उसको ट्रेस किया जाता है। इसलिए नेटवर्क आईपी एड्रेस किसके लिए उपयोग होता है? नेटवर्क में डिवाइस की पहचान के लिए आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। BIOS का पूरा नाम क्या है? BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड
MS वर्ड आपका MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन सा मेमोरी परमानेंट होता है? तो हम बताए थे कि टेम्पोररी मेमोरी कौन सा होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होता है टेम्पोररी मेमोरी। परमानेंट मेमोरी कौन सा होता है? परमानेंट मेमोरी होता है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी। यानी कि ये रोम जो होता है वो हमारा परमानेंट मेमोरी होता है। इसके अंदर में हम चीज़ों को काफ़ी समय तक के लिए रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, रोम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसक्यूएल में ये क्वेश्चन भी डेटाबेस से आया है। एसक्यूएल, एसक्यूएल क्या है? डेटाबेस है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। मैं बताया था डेटाबेस क्या होता है। एसक्यूएल में डिलीट कमांड का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो डिलीट कमांड का बेसिकली उपयोग जो होता है, हम टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 14। तो एसक्यूएल, एसक्यूएल क्या है? एक डेटाबेस है, और डेटाबेस के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि डेटाबेस का काम क्या होता है? डेटा को स्टोर करना। तो एसक्यूएल में डिलीट कमांड जो होता है, डिलीट कमांड का उपयोग किस चीज़ में करते हैं? डिलीट कमांड का उपयोग हम टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए करते हैं। तो आप जो है यहाँ पे दो ऑप्शन बी और सी, तो बहुत लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, टेबल को डिलीट करने के लिए मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होते। टेबल के रिकॉर्ड को, यानी कि टेबल के अंदर में जो रिकॉर्ड हम रखे हुए हैं उसको डिलीट करने के लिए हम उपयोग करते हैं डिलीट कमांड को। तो ऑप्शन नंबर सी, टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी हर कंप्यूटर कौन सी टेक्नोलॉजी में हर कंप्यूटर एक सेंट्रल नोड से जुड़ा होता है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के जरिए से हर कंप्यूटर जो होता है वो सेंट्रल नोड से जुड़ा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जावा। जावा किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो जावा कंपाइल टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इंटरप्रेटेड भी है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कंपाइल भी है और इंटरप्रेटेड भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उप्स, उप्स का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो जावा क्या करता है? जावा उप्स कॉन्सेप्ट को फ्लो करता है। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को फ्लो करता है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो है वो इनहेरिट वर्ड से आया है। इनहेरिट का मतलब होता है कि सपोज आप अपने पेरेंट्स की आप मान लेते हैं कि आपके परदादा गुजर गए, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो आपको ऑटोमेटिकली इनहेरिट होके चला आएगा आपके पास। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया? इसमें इनहेरिटेंस, यानी कि खुद ब खुद वो आपका प्रॉपर्टी होगा, उसमें आपका हिस्सा कहलाएगा। तो इनहेरिटेंस जो है एक कॉन्सेप्ट है, काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आप हमारे जावा क्लास को ज्वाइन करते हैं तो उसमें अच्छे तरीके से आपको रियल लाइफ का एग्जांपल देते हुए आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक प्रोजेक्ट लेवल तक आपको जावा सिखाया जाएगा। और जैसा कि मैं बताया था कि बहुत जल्द हम लोग जावा का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं, जुगाड़ फॉर इंजीनियर्स के नाम से एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे हम लोग जावा क्लास स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इनहेरिटेंस का प्रयोग कोड को रीयूज कोड का इनहेरिटेंस का उपयोग हम कोड का रीयूजेबिलिटी के लिए करते हैं, यानी कि एक कोड को हम कई बार यूज कर सकते हैं। इसका कौन सा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उप्स में इनहेरिटेंस का प्रयोग कोड को रीयूजेबिलिटी के लिए करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फायरवॉल का उपयोग किसके लिए होता है? फायरवॉल का फायर फायरवॉल का उपयोग किसके लिए होता है? फायरवॉल का उपयोग बेसिकली अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए होता है। तो सबसे पहले ऑथराइज एक्सेस क्या होता है इसके बारे में जानना पड़ेगा हमको। सपोज आप का अकाउंट फ्लिपकार्ट पे नहीं है और आप चाहते हो लॉगिन करना,
तो जब आप लॉगिन करोगे तो वो बताएगा कि आपका अकाउंट नहीं है, प्लीज़ रजिस्टर्ड, यानी कि आपको रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप रजिस्टर्ड करते हो, उसमें अपना लॉग यूज़र आईडी डालते हो, पासवर्ड डालते हो। उसके बाद जब आप दोबारा कभी लॉगिन करते हो, अगर आप गलत यूज़र आईडी या पासवर्ड डालोगे तो वो लॉगिन नहीं होगा, वो बताएगा रॉन्ग पासवर्ड। तो ये क्या है कि हम अनऑथराइज आदमी हैं, यानी कि हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है, लेकिन हम फिर भी उस हम कह रहे हैं सामने वाले को, भाई हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड है, हमको दो, तो वो आपको एक्सेस नहीं दे सकता है। तो फायरवॉल एक कॉन्सेप्ट है, उसको लाया गया किसके लिए? अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अब एक कॉन्सेप्ट, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। फिशिंग अटैक किससे संबंधित है? फिशिंग, फिशिंग का मतलब ही समझ रहे हो कि जाल में फंसाना। सपोज आप मछली पकड़ने जाते हो, मछली पकड़ने जाते हो तो क्या करते हो? उसमें दाना देते हो, और दाना देने के बाद आप इंतजार करते हो, फिर वो खुद दाना खाने आता है, वो फंस जाता है। इसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी में भी फिशिंग अटैक होता है। फिशिंग अटैक क्या होता है कि वो आपको फेक ईमेल, फेक वेबसाइट, आप ईमेल जब खोलोगे, फिशिंग अटैक ये होता है कि जब आप ईमेल खोलोगे या बहुत सारे फेक वेबसाइट्स होते हैं, उस पे जैसे क्लिक किए आप, तो आपका सारा एक्सेस उसके पास चला जाता है। जैसे अभी अभी के टाइम में बहुत सारा एक प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से एक एप्लीकेशन जो है, हर कोई व्हाट्सएप पे शेयर करता है, और जैसे लोग उस पर क्लिक करते हैं तो उसका मोबाइल हैक हो जाता है। तो इसे ही कहते हैं फिशिंग अटैक, यानी कि हम ईमेल, फेक वेबसाइट्स और फेक एप्लीकेशंस के थ्रू हम लोगों को फंसाते हैं, तो उसको फिशिंग अटैक कहते हैं। तो इस ये ईमेल के ज़रिए से भी हो सकता है, वेबसाइट के ज़रिए से भी हो सकता है, और एप्लीकेशन के ज़रिए से भी हो सकता है। तो जब जब भी आपको व्हाट्सएप पे डॉट एपीके फाइल नज़र आए और आपको पता है कि वो भेजने वाला हमारा जानने वाला नहीं है, तो आप उस पे क्लिक ना करें। हो सकता है आपका मोबाइल भी हैक हो सकता है, आपका डेटा भी काफ़ी लॉस हो सकता है, आपका फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माइस्क्ल किस प्रकार की लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? जाहिर बात है, माइस्क्ल, स्क्वल का मतलब होता है स्क्वल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल डेटाबेस है और ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, यानी कि इसमें डेटा जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रहता है, टेबल और रो के फॉर्मेट में रहता है, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पूरे टेबल को डेटाबेस से अस्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सा कमांड का यूज करते हैं? पूरे टेबल को हम डेटाबेस से हटाने के लिए ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉप। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 22, फॉरेन की किसे कहते हैं? ये भी डेटाबेस का क्वेश्चन है। अब बताए थे हम पिछले क्वेश्चन में, बताए थे हम डेटाबेस में कि एक प्राइमरी की नाम से था, जिसके बारे में डिटेल में बताए थे। फॉरेन की क्या होता है कि मान लेते हैं एक बंदा का रोल नंबर यहाँ पर है, एक बंदा है, इसका रोल नंबर 1 है, इसका नाम शहबाज है, और एक बंदा यहाँ पे भी है, ये हमारा मान लेते हैं कि सामान खरीदने वाला लिस्ट में है, बाय लिस्ट में है, ठीक है, और ये जो है एड टू कार्ड वाले में है, एड टू कार्ड वाले, ये ऑप्शन है, आपको देखने को मिलेगा, आपको एप्लीकेशन में जाइएगा जब, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे दिखेगा। अब इसका भी रोल नंबर 1 है, इसका भी रोल नंबर 1 है, तो अलग अलग रोल नंबर हो नहीं सकता है, क्योंकि भाई इसी के थ्रू इसी के थ्रू हम पहचानते हैं कि शहबाज नाम का बंदा कौन है। अगर हम रोल नंबर 1 डालें तो वो चला है। तो ये दो टेबल को, प्राइमरी की को रेफर करने वाली की, यानी कि हम रेफर करते हैं कि एक जिसका भी हो वो शहबाज नाम का ही बंदा होगा, उसको रेफर करने के लिए दो प्राइमरी की को, ये भी प्राइमरी की है, ये भी प्राइमरी की है, दो प्राइमरी की को रेफर करने वाली की को हम क्या कहते हैं? फॉरेन की कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट फंक्शन बेसिकली रोज की संख्या को बताता है, कितने रो हैं वो बताता है काउंट फंक्शन। वेयर और हैविंग में क्या अंतर है? तो हम देखेंगे, ये भी क्वेश्चन जो है आपका डेटाबेस से, माइस्क्ल डेटाबेस से क्वेश्चन है। तो हैव, तो इसका आंसर हो जाएगा हैविंग एग्रीड फंक्शन के साथ यूज करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
और लास्ट क्वेश्चन हमारा डेटाबेस से ही है। डेटाबेस में नया टेबल बनाने के लिए कौन सा कमांड का उपयोग करते हैं? डेटाबेस में नया टेबल बनाने के लिए डेटा डालने के लिए इंसर्ट का यूज करते हैं, और डेटा बेस में टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि आप देख रहे हैं इसमें आंसर शायद लिखा हुआ चला आया है। तो आज हम लोगों ने देखा 25 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और इसी ढंग से हम लगातार हर रोज आपको नया नया वीडियोस लाते रहेंगे। और TRE4 और स्टेट को टारगेट रखते हुए हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ करके लाएंगे और साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।